सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे श्वेत वस्त्र। आज का जो टॉपिक है वो है श्वेत वस्त्र। अदन की वाटिका में हब्बा नंगी हो गई थी, तो श्वेत वस्त्र उससे ले लिया गया था। शैतान ने उसे छीन लिया था, उसे नंगा कर दिया था। खुदा को बहुत आशीष दे, रोशन पाए। सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। और बड़े खुश हैं खुदा के भवन में। खुदा ने हमें आने का मौका दिया और प्रकाश सेवा उत्पत्ति 3रा अध्याय का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और 1 महीने के लगभग हो गया और हम इसे कंटिन्यू रख पा रहे हैं प्रभु की बड़ी दया से। इसके लिए हम खुदा धन्यवाद देते हैं। और हम एक बार फिर पढ़ेंगे उत्पत्ति 3रा अध्याय, उसका वचन 7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली। खुदा के वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और जो बहन भाई सुन रहे हैं, आप खुदा आप उन्हें बहुत आशीष दें। आप प्रभु उन्हें संभालें और ये वचन उनको समझ में आए और खुदा उन्हें सामर्थ्य दे कि ये वचन को वो अपने जीवन में अमल करने पाए। हालेलुया। मेरे बहन भाई, वो फल खाने के बाद वे नंगे हो गए। नंगे हो गए तो फिर कुछ उतर गया। क्या उतर गया भैया? उनके वस्त्र उतर गए। तो फल खाने के बाद ही नंगे क्यों हुए? पहले नंगे क्यों नहीं थे? आज हम बातचीत करेंगे। ये जो उतर गया वस्त्र, वो कुछ और नहीं था, वो परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। खुदा के वचन को बाइबल में वस्त्र बताया गया है, श्वेत वस्त्र बताया गया है। श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र। हालेलुया। खुदा के वचन के अध्ययन पर खुदा आशीष दे और प्रभु संभाले, खुदा अनुग्रह करे। मेरे बहन भाई, हम आगे बढ़ेंगे वचन में और हम देखेंगे कि उन आदम ने और हब्बा ने वो आत्मिक वस्त्र जो पहने थे, वो खुदा का वचन था। जब तक वचन के अधीन थे, वो वचन के अनुसार जीवन जी रहे थे, वचन के दायरे में अपना जीवन जी रहे थे, तब तक तो उनके पास श्वेत वस्त्र था। कपड़े वो पहने हुए थे जिनमें उनको अपने नंगापन का एहसास नहीं हो रहा था। हालेलुया। वे नंगे अपने आप को नहीं दिखाई पड़ रहे थे। वो एकदम से अपने आप को सुसज्जित और कपड़ों के अंदर थे। हालेलुया। जैसे ही फल खाया, यानी वचन का उल्लंघन किया। अच्छा, लोग कहते भी हैं कि उत्पत्ति में 3रे अध्याय में जो फल खाया था वो आगे उल्लंघन हुआ था, कहते हैं लोग। तो आज्ञा तो वचन ही है। अच्छा, खुदा की आज्ञा क्या है? खुदा का वचन, खुदा की शिक्षाएं। तो ये शिक्षाएं क्या हुआ था? तोड़ दी गई। शिक्षाएं आदम ने नहीं मानी, हब्बा ने नहीं मानी। वचन को कंटिन्यू जीवन में बनाए नहीं रखा, वो वचन में बने नहीं रहे, वो वचन को तोड़ दिया। आज आप वचन कैसे तोड़ते हो? आप अच्छा, आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं कैसे तोड़ते हो? बताओ मुझे जरा। खुदा ने कहा झूठ मत बोलो, ये आज्ञा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आज्ञा तोड़ दिया आपने। हालेलुया। माता पिता का आदर करो, आप माता पिता को गाली दे रहे हो, उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, सबके सामने उनकी बेइज्जती से बात कर रहे हो, तो आपने आज्ञा तोड़ दी। तो उसमें कार्य तो हुआ। तो आज्ञा जब तोड़ी, वचन नहीं माना, आज्ञा नहीं मानी, तो ये वचन तोड़ा गया। पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो। लेकिन आज पुरुष लोग महिलाओं को बुरी निगाह से देखते हैं, ललचाई और व्यभिचार भरी आंखों से देखते हैं। तो पवित्र कहाँ रहे फिर? बताओ। कला में तो ये लिखा हुआ है, कोई पुरुष किसी महिला पर, किसी लड़की पर कुदृष्टि डाले तो वो उसके संग व्यभिचार कर चुका है। तो आज्ञा तोड़ दी। हालांकि उसे देखना भी नहीं था, उसे ऐसे विचार, अश्लील विचार नहीं लेके आने चाहिए थे, वो लेके आया, तो आज्ञा तोड़ दी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। एक पिता अपनी बेटी को ट्यूशन भेजता है, स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, विश्वास करता है मेरी बेटी पवित्र और शुद्ध बनी रहेगी। और जब वो किसी आवारा लड़के के साथ गुलछर्रे मारती है,
होटल में रुकती है, हैं? फोटो खिंचवाती है उनके साथ, फिल्में देखती है, हैं? रिलेशन में रहती है, उससे प्यार करती है, और जो पुरुष और स्त्री शादी के बाद का काम करते हैं, शारीरिक मिलन करते हैं, और वो कर लेती है चुपके से, हैं? सोचते कोई हमको देख नहीं रहा है, तो क्या पवित्र बनी रही? क्या उसने अपने पिता का दिल नहीं तोड़ा? पिता की आज्ञा नहीं मानी? नहीं मानी ना। पिता ने विश्वास किया था, बेटा पवित्र रहना, किसी भी लड़के से मत घूमना, है, शारीरिक व्यभिचार मत करना। उसने कर दिया तो क्या हो गया था? आज्ञा का उल्लंघन हो गया। आज आप जिससे पूछोगे कि अदन की वाटिका में जो फल खाया था, क्या हुआ था, आपको बोलेंगे आज्ञा का उल्लंघन हुआ था, हाँ, पाप हो गया। तो आज भी तो यही है, वचन पर आप विश्वास करना है, खुदा की आज्ञाओं को तोड़ना जीवन से। ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने? ये आज्ञा तोड़ दी। हालेलुया। तो नंगे हो गए वो, आदम हव्वा नंगे हो गए थे। क्या पहने थे वो? यीशु मसीह को पहने थे वस्त्र। यीशु मसीह कौन है? वचन। और वचन क्या है? वस्त्र है। कौन सा वस्त्र है? श्वेत वस्त्र है। हालेलुया। पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नंगे कब हुए? जब कपड़ा उतर गया, आज्ञा उल्लंघन कर दिया। आज भी मेरे बहन भाई लोग नंगे हो जाते हैं जब खुदा की आज्ञाओं को अपने जीवन से तोड़ते हैं, जब अपने खुदा की आज्ञाओं को नहीं मानते, संसारिक शारीरिक जीवन जीते हैं, अपनी मन की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आज वो नंगे हैं। हालेलुया। खुदा कुछ कह रहे हैं और वो अपने जीवन से कुछ करके दिखा रहे हैं, आज भी नंगे हैं। हालेलुया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा निकालेंगे मेरे साथ में रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 14 वचन। राहेल पढ़ेंगी आज की आयतें। थोड़ा पास में आ जाओ, थोड़ा और पास में आ जाओ, ताकि आवाज एकदम से बुलंद आए और अच्छे से आए। हालेलुया। तो यीशु मसीह को मेरे भाइयों बहनों श्वेत वस्त्र बोला गया है, खुदा के वचन को वस्त्र बोला गया है, खुदा की आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जो बाइबल में दी गई है, उनको श्वेत वस्त्र दिया बताया गया है। जी भैया, जी बहन। 13 अध्याय उसकी 14 वचन, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय उसकी 14 वचन। मैं पढ़ूंगी रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय का 14वां वचन। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। वरन यीशु मसीह को पहन लो ताकि तुम अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा ना करो। वास्तव में सच बात है, जब यीशु मसीह आप पहन लेंगे, आपके जीवन में यीशु मसीह होंगे, वचन होगा, तो आप फिर शारीरिक अपने मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओ, तो नहीं करने देगा प्रभु यीशु। हालेलुया। तो यीशु मसीह को पहन ले। क्या यीशु मसीह कपड़ा है? क्या यीशु मसीह वस्त्र है? हाँ भाई बहन, वस्त्र है। हालेलुया। खुदा के वचन को बाइबल में वस्त्र बोला गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या है फिर? वचन। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 और 2 पढ़ो जरा, और तीसरी यूहन्ना सुसमाचार। पत्रियां नहीं है, वो किताब है वाली जिसमें पत्रियां नहीं है, यूहन्ना की पत्रियां नहीं है, यूहन्ना की पुस्तक है। जी मैं पढ़ूंगी यूहन्ना 1 अध्याय का 1 और 2 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन ने देह धारण करी, वचन ने देह धारण करी। तो यीशु मसीह के वचन को यीशु मसीह बोलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? वचन। देहधारी कौन हुआ? वचन देहधारी हुआ। और वचन कौन है? परमेश्वर है। आदि में कौन था? वचन। और वचन परमेश्वर के अंदर, और वचन ही परमेश्वर, और वचन ही देहधारी हुआ। हालेलुया। तो जिसके पास आज आज्ञा है और जो मान रहा है, सच्ची शिक्षा को मान रहा है, उसके पास श्वेत वस्त्र हैं, वो अब नंगा नहीं है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के वचन को त्याग देते हैं, यीशु मसीह के वचन को छोड़ देते हैं
और फिर आप झूठी शिक्षाओं को, मनुष्य की बनाई गई रीति रिवाजों को आप मानने लगते हो, तो एक तरह से आप नंगे होते हो। हालेलुया, आप नंगे होते हो। और नंगा व्यक्ति परमेश्वर राज्य में नहीं जा सकता। रैप्चर में नंगा व्यक्ति नहीं जाएगा। हालेलुया, हम देखेंगे आगे की चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह को पहन लो ताकि शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा न कर पाओ। तो ये वचन को धारण कर लो जीवन में, वचन को सुनो, वचन को समझो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा है जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर रहता है और वो बीज उसको पाप करने नहीं देता। हालेलुया। अगर आप वचन को सुनेंगे, अपने मन में स्टोर रखेंगे, तो वही वचन आपको पाप नहीं करने देगा, शैतान के चुंगलों में फंसने नहीं देगा, शैतान की युक्तियों पर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। दाऊद कहते हैं मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज लोग कलाम को नहीं सुनते, आज लोगों के पास खुदा के लिए समय नहीं है, मीटिंग्स के लिए समय नहीं है, उपवास के लिए समय नहीं है, घुटने पर प्रार्थना करने का समय नहीं है, और संसार के लिए सारे कामों के लिए बड़ा समय होता है, पार्टियों में जाने के लिए समय होता है, पिकनिक में जाने के लिए समय होता है, व्यापार करने के लिए समय होता है, ड्यूटियां करने के लिए समय होता है, सिनेमा हॉल में जाने का समय होता है, तमाम फिजूल चीजों के लिए समय होता है, डीजे पे डांस करने का समय होता है, पार्टी शादी अटेंड करने का समय होता है। अगर समय नहीं है तो यीशु के समय नहीं है। हालेलुया। आत्मिक वस्त्र लेने के लिए समय नहीं है, श्वेत वस्त्र को धारण करने का समय नहीं है। श्वेत वस्त्र कौन है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की शिक्षा है। हालेलुया। आगे बढ़ते हम लोग निकालेंगे वो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 18 वचन निकालेंगे हम लोग। आराम से निकालो, तसल्ली से हम लोग उसको देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 18 वचन जी। मैं पढ़ूंगी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 18वां वचन। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। जी, लौदीकिया काल में लोग क्या है? नंगे हैं। हालेलुया। लौदीकिया काल में लोग नंगे हैं। ये कौन सा काल चल रहा है? लौदीकिया काल चल रहा है, अंतिम काल है जी। हालेलुया। 7 काल है बाइबल में, यीशु मसीह के जाने के समय से लेकर है पवित्र आत्मा जब चेलों में आया काल शुरू हुए। हालेलुया। पहला काल इफिसुस काल, दूसरा स्मुरना, तीसरा रोमस, तीसरा चलते आ रहा है। हालेलुया। थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया और लास्ट लौदीकिया। और हम लोग अंत के काल में रहे हैं, और ये काल में बहुत ठंडापन है, यानी गुनगुनापन है। लोग अंधे हैं, लोग कंगाल हैं, और हम देख रहे हैं कि वो नंगे भी हैं। हालेलुया। नंगे नहीं है यूनुस भाई, नंगे नहीं है वो। कोई मुझसे कह सकता है नंगे नहीं है, उनके पास है ना कोट पैंट, शादी होती तो पहन लेते हैं वो। उनके पास तो बढ़िया शेरवानी है, बढ़िया शूज है उनके पास तो, और सर्दी आने तो एक से गर्म कपड़े पहनेंगे वो, एक से गर्म कोट पहनेंगे, गर्म शर्ट पहनेंगे। क्या कमी है उनके पास? है कोई कमी नहीं है। और गर्मी आने तो ट्राउजर पहनेंगे, और तमाम तरह के गर्मी में जो कपड़े आराम दें वो पहनेंगे। कहाँ पे कपड़े कमी है? कहाँ नंगे हैं वो? लेकिन आप सच कह रहे हैं मेरे बहन भाई, संसारिक शारीरिक कपड़े हो सकते हैं उनके पास, लेकिन आत्मिक कपड़े नहीं है। खुदा का सच्चा वचन नहीं है। हालेलुया। आत्मिक वस्त्र नहीं है। अगर आत्मिक वस्त्र होते तो लड़कियां सिगरेट ना पीती हैं, क्रिश्चियन लड़कियां सिगरेट ना पीती, शॉर्ट्स ना पहनती, निकर ना पहनती हैं, पेट और टांगे दिखाई दें घुटने से ऊपर। अगर वचन होता तो ये काम ना होते, नंगे तो जाएंगे। हालेलुया। शैतान भाई नंगा करता है, शैतान नंगा करता है। हालेलुया। एक आदमी था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, हैं मालूम, गदरनियों के स्थान में, गदरनियों के देश में जो दुष्ट आत्माएं घुसी,
कपड़े वो पहनता ही नहीं था, कपड़े उतार दिया करता था और जंगलों में भटकता था। हालेलुया। आज देखो फिल्मी जगत में जाओ, हीरोइन कपड़े उतार रही है, हीरो लोग कपड़े उतार रहे हैं, नंगे दिखाई देते हैं। शैतान ने नंगा कर दिया, सारे कपड़े उतारता है और आत्मिक कपड़े भी उतारता है। जी सारे कपड़े उतारता है ताकि लोग देखकर पाप में गिरे। नूह के दिनों में क्या हुआ था? लड़कियां सुंदर हो गई थी, ब्यूटी पार्लर में जा जाके और ज्यादा गोरी चिट्टी और आंखों पे लगा के कोई चमकीला पदार्थ है, कानों में कुंडल छोटे छोटे कपड़े पहने चिपके और रंगीन कपड़े और लाल कपड़े, लाल लिपस्टिक लगा के अपने आप को ईजाबेल की तरह प्रस्तुत करते हैं, नंगा कर। तो ये नंगा कर दिया शैतान ने आज, ताकि लोग को दृष्टि डाले और पाप में गिरे। जो को दृष्टि डाल रहे हैं वो भी पाप में गिर रहे हैं, और जो अपने ऊपर निगाह टिकवा रही हैं लड़कियां, लोग देख के कह रहे क्या माल जा रहा है, ये मेरी सेटिंग होती, ये तो मेरी होती, और सपने में भी गलत ख्याल आते होंगे। आप कलाम में लिखा है मत्ती में, कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी निगाह देखता है, उसकी संग वो व्यभिचार कर चुका, वो दोषी है। हालेलुया। मेरे बहन भाई याद रखना, जो आप कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुआ पढ़ने वाली हो, अगर आपने श्रृंगार किया तो आप नंगी हैं, आपके पास वचन नहीं है। हालेलुया। आत्मिक वचन नहीं है पास। आप कितनी भी फास्टिंग वाली सही, कितना चर्च रेगुलर सही, या आप संडे स्कूल के टीचर हैं, आप टीचर हैं संडे स्कूल के, पुरुष या स्त्री, अगर पुरुष बीड़ी सिगरेट फूंक रहा है, अपने बालों को लंबे रख रहा है कमर तक है, और कंधों से नीचे, और कंधों से नीचे और जा रहा है, कंधों से नीचे एकदम जुड़ा बाया घूम रहा है पुरुष, मेरे भाई बहन बता दूं आपको, आप आज भी नंगे हैं। हालेलुया। तो लौदीके काल में लोग कैसे हैं? नंगे हैं। नंगे क्यों हैं? क्योंकि शुद्ध वचन नहीं है, मिलावट रहित वचन के पास नहीं है। अगर वचन है भी तो मिलावटी वचन है? दुष्ट आत्मा का सच्चा है उनके पास, दुष्ट आत्मा सच्चा। यूनुस भाई क्या बोल रहे हो? हाँ, दुष्ट आत्मा को सच्चा, दुष्ट आत्माओं से अच्छा। हालेलुया। पहला तीमुथियुस सिर्फ पढ़ना 4 का 1 और 2। दुष्ट आत्माएं भी शिक्षा देती है भाई, लोगों में, पास्टरों में घुस जाती है, झूठे पास्टरों में, झूठे प्रचारकों में दुष्ट आत्माएं घुस जाती हैं और वचन में मिलावट करवाती हैं। पहला तीमुथियुस 4 का 1 और 2 वचन पढ़ते। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। तो देखा आपने यहाँ पे अंतिम दिनों में, और हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, ये वो लौदीके काल है, ये लास्ट काल है। और ये काल कैसा है? पढ़ना के बारे में, ये गुनगुना है ये काल, इस काल के लोग गुनगुने हैं। थोड़ा चले जाएंगे, नाम ले लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, बाकी संसार जीवन जिएंगे। है जब वचन की सच्चाई वाली बात आएगी, सुनाई जाएगी और सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, पीठ पीछे पास्टरों की, सच्चे प्रचारकों की बुराइयां करेंगे। हालेलुया। उनको ऐसा पास्टर चाहिए जो मनमानी करने दे, मनचाहा जीवन जीने दे। हालेलुया। ये काल ऐसा है भाई बहन। और दुष्ट आत्माएं, लिखा है दुष्ट आत्माएं लोगों में घुस जाएंगी, झूठे मसीहों में, झूठे प्रचारकों में, और उनसे क्या करवाएंगे? झूठी शिक्षा दिलवाएंगे। एक सच्चा वचन है और एक झूठा भी वचन है, वचन में मिलावट कर दिया तो झूठा वचन हो गया। हालेलुया। जो खुदा ने कहा है बाइबल में वो ना कहेंगे, कुछ और कह रहे हैं, वही झूठा है। हालेलुया। खुदा आपको बहुत आशीष दे मेरे बहन भाई। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा इस पर थोड़ा टिकेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तू नंगा है। लौदीके काल में लोग नंगे हैं। नंगे कैसे हैं मेरे बहन भाई? ध्यान सुनना, कलाम में साफ लिखा है कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। जब स्त्री कमीज पहनना शुरू कर दे है और पुरुषों के जैसे पैंटों को पहनना शुरू कर दे मेरे बहन भाई, व्यवस्था विवरण 22 का 5 पढ़ना रहा है जरा।
वहां क्या लिखा है मेरे बहन भाई? खुदा का वचन यह कहता है कि स्त्री स्त्री वाले कपड़े पहने और पुरुष पुरुष वाले वस्त्र को पहने। हालेलुया। अगर आप पुरुष अगर स्त्री कपड़े पहन रहा है और स्त्रियां पुरुष के कपड़े पहन लेंगे तो वे नंगे हैं, क्यों? वचन तो मान नहीं रहे, वचन तो है नहीं इनके पास। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी व्यवस्था विवरण 22 का 5। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। भाई ये वचन है। हालेलुया। कोई पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने और ना स्त्री पुरुष का पहरावा पहने। तो मेरे बहन भाइयों, आप बिल्कुल शॉर्ट ना पहने अपने घरों में। पुरुष लोग, आप उसे पोछा बना लेगा। हालेलुया। ये कपड़े अंदर पहनने वाले हैं, बाहर पहनने वाले नहीं। पैंटी के अंदर पहनने वाले हैं यार। निकर पहनने, आप निकर जल्दी से पोछा बना लें। हालेलुया। और आप फिर नंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जो आप नंगे हैं, श्वेत वस्त्र आपके पास नहीं है। वो वस्त्र तो है लेकिन श्वेत नहीं है। श्वेत मतलब शुद्ध नहीं है। श्वेत होता है बिना मिलावट के। हालेलुया। अगर आप सफेद में काला मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? चितकबरा बन जाएगा, पीला सा बन जाएगा। हालेलुया। ये गुरुना बन जाएगा। आप शुद्ध वचन में अशुद्ध चीजें मिला देंगे, क्या बन जाएगा? वो मिलावटी चीज बन जाएगा, वो पीला बन जाएगा, वो चितकबरा बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन श्वेत भी चाहिए। रैप्चर में जाने के लिए श्वेत वस्त्र चाहिए। अनंत जीवन को पाने के लिए श्वेत वस्त्र चाहिए। हालेलुया। श्वेत वस्त्र क्या है? एकदम मिलावट रहित वचन, जो पौलुस ने प्रचार किया। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने प्रचार किया, ये पतरस ने प्रचार किया। तो पतरस ने कहां से मुकाया? किसी को बाइबल कॉलेज से लेके आए थे क्या? नहीं ना, ऊपर से आया था स्वर्ग से। हालेलुया। पेंटेकोस्ते दिन पवित्र आत्मा उतरा था। हालेलुया। कोई पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने। अगर पहन रहा है तो स्त्री तरह काम कर रहा है, स्त्री आत्मा उसके अंदर। जब भी खुदा ने मनुष्य को बनाया, हब्बा को अलग वस्त्र पहनाए और आदम को अलग वस्त्र पहनाए। दोनों का नेचर फर्क है। हालेलुया। दोनों कपड़े खुदा ने फर्क बनाए। बोलो यीशु मसीह की। अगर कोई पुरुष, कला में साफ लिखा है कि पुरुष के बाल छोटे होने चाहिए। हालेलुया। अगर वो वस्त्रों अपने बालों को कंधे से नीचे तक लेके जा रहा है ना, इतना बड़े बाल हो गए उसके कि भाई जुड़ा बांधना पड़ रहा है उसके, या रबड़ों में हेयर बैंड लगा रहा है, तो स्त्री की आत्मा घुस गई। स्त्री की आत्मा घुस गई। तो देखा है कुछ आदमी लोग चलते हैं मटक के स्त्री में। मैंने तो खुद देखा है 2-3 लोगों के साथ। और यहाँ छाती पे टैटू है, पीठ पे टैटू, यहाँ टैटू लगा लेंगे पुरुष लोग, कंधे पे टैटू, यहाँ टैटू लगा लेंगे, हैं लंबे बाल रख लेंगे सूखे सर्रे से और मटक के चलेंगे। नबी ने कहा है नस्ल में गड़बड़ी है उसकी। हालेलुया। खुदा ने पुरुष बनाया है तो पुरुष रहे। हालेलुया। स्त्रियां सुहावनी वस्त्र पहन। अगर स्त्री पैंट डाल रही है, ट्राउजर डाल रही है, निकर पहन रही है, तो भाई ये एक वैसा से खुदा गिनती करे। गिनती इसलिए करेगा क्योंकि वो भड़कीले कपड़े, भड़कीला जीवन जी रही है, वो सेक्सुअल चीजों को परोस रही है लोगों, वो लोगों की निगाहें खराब कर रही है। हालेलुया। अरे यही तो हुआ था नूह के दिनों में। हालेलुया। कि जब खुदा के पुत्रों ने देखा मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं, यानी कपड़े कम पहन रही हैं, मस्कारा लगा रही हैं, तमाम कॉस्मेटिक चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। नबी कहते हैं कि अमेरिका में इतना पैसा भोजन पर खर्च नहीं होता है, इतना कि श्रृंगार की चीजों पर खर्च करती हैं अमेरिका की लड़कियां। हालेलुया। और महिलाएं और पुरुष लोग। हालेलुया। ध्यान देना मेरे बहन भाई कि ये नंगा काल है, नंगा
नंगा वस्त्र नहीं है। वस्त्र है भी तो चितकबरे हैं, वस्त्र है भी तो चितकबरे हैं, पीले हैं, मिलावटी वचन जी रहे हैं, मिलावटी जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। श्रेष्ठ वस्त्र क्या है? यीशु मसीह। ओ भाई बहन, स्त्रियां सुहावने वस्त्र पहने, लिखा कलाम में। जब पढ़ो कहां लिखा जा रहा है बात। पहला तीमुथियुस निकाल लेंगे हम, दूसरा अध्याय, आराम से निकालो, पहला तीमुथियुस हालेलुया। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय, उसका जो है 9 से थोड़ा पढ़ो आगे तक। मैं पढ़ूंगी पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय का 9 से। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाग गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। देखो भाई, स्त्रियां सुहावने वस्त्र पहने। अगर स्त्री कच्छी पहन के घूमेगी, है, स्त्री निकर पहन के घूमेगी, है, और काफी भद्दे चुस्त कपड़े पहन के घूमेगी, मेरी प्यारी बहन भाई, अंदरूनी अंग उभरे हुए दिखाई दे और जालीदार कपड़े पहनेगी, है, तो भाई बताओ वो नंगी है? अगर वो कपड़े, अगर सुहावने कपड़े पहनती है, पूरा तन ढका हुआ है, कोई भी अंदरूनी अंग उसका भर उभर के नहीं आ रहा है, और वो श्रृंगार भी नहीं करे है, और सिंपल सादा रहती है, तो ये एक श्वेत वस्त्र है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके पास। पवित्र आत्मा क्या है मालूम? तो वचन है। लोग कहते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा मिला है, हमको पवित्र आत्मा मिला है। अगर पवित्र आत्मा मिला है तो उसे वचन की सच्चाइयां मिलेगी, उसे शुद्ध वचन मिला है, उसे श्वेत वस्त्र मिला है, उसे मिलावट रहित वचन मिला हुआ है। इसका मतलब ये है। हालेलुया। देखिएगा, यूहन्ना 6:63 में लिखा है, जो मैंने तुमसे बातें कही हैं वे जीवन और आत्मा दोनों हैं। यूहन्ना 6:63, यूहन्ना 6:63 में लिखा हुआ है, जो मैंने तुमसे बातें कही वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। तो आत्मा मतलब पवित्र आत्मा है। वचन क्या है? पवित्र आत्मा है। अगर आपको पवित्र मिला है तो आपको सच्चाई वाला वचन मिला है, बिना मिलावट के वचन मिला है। मनुष्य की रीति रिवाज नहीं मिले आपको, है, परंपराएं नहीं मिली आपको, चर्च का क्रीड और डॉगमा नहीं मिला है आपको, किसी भी चर्च का क्रीड और डॉगमा नहीं मिला है। चर्च के नियम कानून नहीं मिले जो मनुष्य ने बनाए हैं, वो नहीं मिले। आपको स्वर्ग से संदेश मिला है। वही संदेश मिला है जो प्रेरितों को मिला था पेंतेकोस्त पर, और जो स्वर्ग से संदेश मिलेगा उन्हें, जो उसे मानेंगे उन्हें स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। और जो स्वर्ग से संदेश नहीं मिला है और बहन भाई उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान लो, तो वो आधे लोग लेके जाएगा, नरक लेके जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे देखा, स्त्री सुहावने वस्त्र पहने और अपने आप को श्रृंगार ना करे। श्रृंगार क्यों कर रही है? क्या श्रृंगार करने से विटामिन बढ़ेगा, उसका आयरन बढ़ेगा, या वो पवित्र आत्मा मिल जाएगा उसे, या खुदा ज्यादा आशीष देंगे? क्या करेंगे? हालेलुया। खुदा वचन पर आशीष दे मेरे बहन भाई। एक सूचना है, गाड़ियां बाहर खड़ी हैं और मुझसे कहा था अनमोल भाई ने गाड़ी बाहर कर दें ताकि वो कार निकाल लें। हालेलुया। भाई भाई आप भी निकाल देना, मैं भूल गया एक्चुअली। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्त्रियां सुहावने वस्त्र पहने। कैसे वस्त्र पहने? जिसमें सादगी हो, जिसमें आत्मिकता हो, जिसमें लोगों को देख के बुरा लगे, या देख के वो उनके विचार खराब ना हो। हालेलुया। कोई कहता है
खुदा दिल देखता है, कपड़े नहीं देखता। अगर खुदा कपड़े ना देखे, रहन सहन ना देखे, तो बाइबल में क्यों लिखवाया स्त्री सोने वस्त्र पहने? अगर श्रृंगार से खुदा को कोई दिक्कत नहीं है, तो पौलुस ने क्यों लिखा? पौलुस ने क्यों लिखवाया? और पौलुस ने पता क्या बोला है? जो मैंने तुझसे बातें कही हैं वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। हालेलुया। जो बातें जो पौलुस ने लिखी है बाइबल में, वो खुदा की आज्ञा हैं। आज्ञा बोले तो श्वेत वस्त्र। हालेलुया। आपको मानना है भाई बहन। हालेलुया। पौलुस ये तक कहता है, जो प्रचार मैंने किया ना, उस प्रचार को छोड़कर कोई और प्रकार का प्रचार करे तो वो श्रापित है। चाहे फिर लोग से कोई सबूत ना आए, चाहे कोई सबूत आए और मेरे प्रचार को रद्द करके अपना कोई नया प्रचार करे जो मैंने नहीं कहा, वो फिर श्रापित है। हालेलुया। याद रखना। तो ध्यान देना मेरे बहन भाइयों, खुदा को बहुत आशीष दे कि सुहावने वस्त्र को पहनना है। अगर कोई सुहावने वस्त्र नहीं पहन रही है हमारी बहन, हालेलुया, कोई टांगे दिखाई दे रही है, पीठ दिखाई दे रही है, छाती दिखाई दे रही है, पेट दिखाई दे रहा है, अधिकतर हिस्सा दिखाई दे रहा है उसका, और मटक मटक के चल रही है, सिगरेट फूंक रही है, टैटू लगाए हुए हैं, मेरे बहन भाई, वो आज भी नंगी है। हालेलुया। हब्बा नंगी हुई थी ना, वैसे आज भी शैतान नंगा कर रहा है, वचन तोड़वा के। अदन की वाटिका में वचन तोड़वाया, नंगे हो गए दोनों लोग। आज भी लोग वचन तोड़ रहे हैं और नंगे हो रहे हैं। हालेलुया। स्त्री क्या लिखा है? प्रचार ना करे। और हमारी जो क्रिश्चियंस में देखते हैं हम लोग कि बहुत सी महिलाएं पास्टर बनी हुई हैं, पास्टर बनी हुई। कला में लेकर एक ऐसा भी रास्ता है जो इंसान को ठीक लगता है, लेकिन ये नरक लेके जा रहा है। मेरे भाई बहन ध्यान रखना। दाऊद भी लेके आ रहा, बादशाह संतो लेके आ रहा था, लेकिन वो नई बैलगाड़ी में, जबकि वो आना चाहिए लेवियों के कंधों पे। और वो सोच रहा है कि बेजारी आ जाएगी दाऊदपुर में, बहुत अच्छा होगा। और पूछा भी तो किसने? अगर पूछा भी उसने किनसे पूछा? शास्त्री, शिक्षा सेनापतियों से, सतपतियों से, ज्ञानवान लोगों से पूछा। और एक नबी था वहां पर, नातान, उससे नहीं पूछा, तो गलती हो गई। हालेलुया। खुदा ने हर एक में नबी रखा है। हालेलुया। अपना दूत रखे हैं इन सातों कलीसियाओं में, अपने दूत रखे हैं मेरे प्यारे बहन भाई। और वचन का प्रकाशन, वचन की समझ आपको दूतों द्वारा ही मिलेगी। तो उसने नहीं पूछा उससे, किससे? नातान से। और वो सोचा मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छे के बदले मौत हो रही थी उसकी। वो जन जैसे वो गिरा, बच्चा संदूरी से गिरा और उसने साधा, वही मर गया। अगर आप कितने अच्छे काम करें, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो वहां आपने मृत्यु है भाई बहन। हालेलुया। आज चर्च में आप आ रहे हो, आप सिनेमा देखते हो, झूठ बोलते हो, ब्याज खाते हो, तुम सोचते हो कि हम चर्च की बॉन्डी करा देंगे तो खुदा हमको अनंत जीवन देगा, खुदा उद्धार करेगा। हम कब्रिस्तान की बॉन्डी करा देंगे तो हमको जो है खुदा अनंत जीवन देगा। जो कपड़े आज भी गंदे हैं, कपड़े आज भी गंदे हैं, आपने लहू से धोया ही नहीं है। लहू खुदा का वचन है। हालेलुया। भाई ये आपकी बनाई हुई रीति रिवाज है कि आप सोचते हो कि हम झूमर लगवा देंगे चर्च में तो खुदा हमें उद्धार देगा, हम चर्च बनवा देंगे, चर्च जगह। ये अच्छे काम तो है भाई, हैं? ये अंजीर के पत्ते हैं भाई बहन। हालेलुया। ये वो पवित्र आत्मा नहीं है। आपको मालूम है ये आदम पर नंगे हुए थे ना, तो उन्हें अंजीर के पत्ते लगाए थे उन्होंने। हालेलुया। तो अंजीर पत्तों से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा खुदा के पवित्र आत्मा शुद्ध वचन से, शुद्ध वचन से। हालेलुया। हम कह रहे लौकिक काल में लोग अंधे हैं, नंगे हैं, नंगे पे बात कर रहे हैं हम लोग। नंगे कैसे? उनके पास आत्मिक वस्त्र नहीं है। स्त्रियां सोहनी वस्त्र नहीं पहन रही हैं, भड़काऊ कपड़े पहन रही हैं भाई बहन। हालेलुया। और पास्टर भी कुछ नहीं कहते, उनको कहना चाहिए कि बहन और कोई भी सही, चाहे उस चर्च में मेयर क्यों ना आता हो, उसकी पत्नी क्यों ना हो, हालेलुया, बताना चाहिए कि आप सही तरीके से आए चर्च में। हालेलुया। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है चर्च। हालेलुया। ये सुधार का घर है ना, यहाँ पे पाथर को नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। डरना चाहिए खुदा से केवल। हालेलुया। ओके। तो मेरे बहन भाई याद रखना, अगर कोई क्रिश्चियन लड़की, क्रिश्चियन महिला
श्रृंगार करती है जम के, ब्यूटी पार्लर में जाती है, हैं? अपने बाल कटवाती है, बालों के, वो नंगी है, वो नंगी है। कोई पुरुष अगर अपने बालों को लंबे रखता है, उसे रबर बैंड लगानी पड़ती है, हालेलुया, या चुटिया बांधनी पड़ती है। वो नंगा है, वो टैटू बनवा रहा है अपनी बॉडी पे, वो नंगा है, हालेलुया। उसके पास यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह वचन है, उससे वचन नहीं, नंगा है वो। और नंगा व्यक्ति रैप्चर में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता भाई। आप कह रहे हो, सोच रहे होगे कि क्या स्त्री में बाल कटाना गलत बात है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या पास्टर जी आप दिखा सकते हैं बाइबल में? तो बिल्कुल दिखाएंगे, हालेलुया। जी निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक का 11वां अध्याय, तेरह से लेकर पढ़ेंगे 16 तक, नहीं 15 तक, 13 से 15। मैं पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 13 से लेकर 15। जी। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े से परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए। ये दो आयतें हैं, हालेलुया। 13 और कौन सी है? 14 और 15, ठीक है। हाँ जी। अगर कोई स्त्री चर्च में सिर उहाड़े प्रार्थना करते तो अपमान की बात है, खुदा प्रार्थना नहीं सुनेगा, हालेलुया। याद रखना मेरी बहन भाई, खुदा प्रार्थना सुनता है केवल वचन के अनुसार। फिर जब उल्टे हो जाओ, चाहे रो, चीखो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, खुदा को मतलब नहीं है। आप उसके वचन के दायरे में आएंगे, हैं? वचन को डर भय में आएंगे, रिपेंट के साथ आएंगे, अपनी गलतियों को मानते हुए आएंगे, तो खुदा सुनेंगे फिर, हालेलुया। तो यहाँ पे ध्यान रखना मेरी प्यारे बहन भाई। और हे मर्दों, आपका कर्तव्य है कि अपनी पत्नियों को सही बात बताएं, वरना आप मर्द कहने के लायक नहीं है, हालेलुया। और आपकी वजह से आपकी पत्नी, आपकी बेटियां नर जा चली जाएंगी अगर आप वचन लेके खड़े नहीं हुए तो, हालेलुया। आप महिला ही हैं, फिर आप महिलाएं हैं फिर, अगर आप वचन को नहीं बताते हैं अपने घर में, बच्चों को नहीं सिखाते हैं, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? लंबे बाल रखना पुरुष के लिए अपमान है, हालेलुया। जो खुदा कहता है वही करें, वही कहें, वही बोलें, वही जिए, तो आपके पास श्वेत वस्त्र है। अगर आप अपनी बुद्धि के साथ ले रहे हैं तो गलत हो जाएंगे, फिर आपके जीवन के रास्ते टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, जीवन के रास्ते आपके टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे फिर, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो पुरुष लंबे बाल रखे उसके लिए अपमान है, अगर स्त्री छोटे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, क्योंकि वो बाल उसे ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। ये चुनरी ओढ़नी नहीं है उसकी, ना 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 ना, ये बाल ओढ़ने के लिए दिए खुदा ने, गलत नहीं मत रहना, हालेलुया। ये बाल है ओढ़नी इसकी। तो कोई मुझसे पूछे क्या ओढ़े ना ओढ़े, हालेलुया, ओढ़नी ओढ़ो तो मर्जी है, लेकिन इससे ज्यादा महत्व तो यह है कि आप बालों को ना कटाएं, ये बाल ही ओढ़ने के लिए दिए प्रभु ने आपको, हालेलुया। अगर आप बाल कटा रही हैं पुरुषों की नाई, मैंने देखा है कि बाल जो है वो कटा लिए, अब कैसे बाल हो गए? एकदम पुरुष की तरह हो गए, छोटे जैसे मेरे बाल है वैसे ही। और ये पता कौन करता है? अधिकतर करते हैं जिन्हें वचन की जानकारी नहीं है, जिनकी समझ नहीं है, या बड़ा गुस्से वाले लोग हैं, या मन में खुदा के लिए बैर भरा है, नफरत भरी पड़ी है, गुस्सा भरा पड़ा है, वो करते हैं। दो कंडीशन है, ये तो जानते नहीं वो कर रहे हैं, एक तो जो मन में खुदा का डर भय नहीं है वो करते हैं ऐसा, हालेलुया, और अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं जीवन में, वो करते हैं ऐसा, हालेलुया। भाई मेरे, हमें वचन के अनुसार जीवन जीना है, न कि समाज
और पड़ोस दुनियादारी के अनुसार, क्योंकि न्याय हमारा वचन अनुसार ही हुआ। रोमियो 2 में क्या लिखा है? उस दिन मेरा खुदा मेरे प्रचारे गए संदेश के द्वारा तुम्हारा न्याय करेगा। पौलुस कहता है, रोमियो 2 पढ़ लेना। हालेलुया, बोलना। तो लंबे बाल रखना पुरुष के लिए अपमान है। अगर कोई पुरुष कितना भी प्रार्थना वाला सही, अगर बाल वो कर रहा है मेरे बहन भाई, लंबे रखता है वो, है और कानों में क्या डालता है? टॉकस जैसे डालता है, या टैटू टैटू है, जबकि कहने लगा मुर्दों के कारण में शरीर को मत चीरना है। मेरे बहन भाई टैटू नहीं लगा सकते आप। हालेलुया, तुम्हारा कलाम में लिखा है तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा उसे मैं नाश कर दूंगा। कोई युद्ध नहीं है भाई बहनों को, बहन भाइयों को टैटू बनवाने का। हालेलुया, है तो हटवा दीजिए, इसे रिमूव करा दीजिए, बस हमारे यहाँ किसी का नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद है खुदा। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं मेरे बहन भाई, जो सुनेंगे अभी सुनेंगे, उनके लिए वो भी कर। हालेलुया, तुम ये मत देखो उस पास्टर ने एक कहा है, उस चर्च ने एक कहा है। अरे वचन जो फॉलो करेगा वो बचेगा भाई। कोई चर्च क्या कह रहा है, पादरी क्या कह रहा है, इससे थोड़ी मतलब है। यीशु मसीह क्या कह रहा है, इससे मतलब है। हालेलुया। अब ओढ़नी के लिए दिए गए बाल किसको? स्त्री को। अगर वो बाल कटा लेंगे तो समझ लो वो गंजे के समान। उसने ओढ़नी, वो ओढ़नी ओढ़ के नहीं आई है वो, और सिर्फ वारे प्रार्थना करना अपमान की बात है, खुदा नहीं सुनेगा तुझे। हालेलुया। फिर तुम कहोगे हाँ वो तो दुआ करती है, अच्छी दुआ करती है, सारी चीजें हैं। हालेलुया। भाई पवित्र आत्मा मिलेगा तो फिर वचन पे लेके आएगा। हालेलुया। जब किसी बहन भाई को होली घोस्ट मिलेगा तो वचन सिखाएगा, वचन की बातें फॉलो करवाएगा आपसे। हालेलुया। आपका मेरा जीवन वचन के अनुसार बनाएगा पवित्र आत्मा। यार हम नंगी है, हमारी नंगी है आप। हालेलुया। कोई स्त्री टाइट कोट पहन रही है, स्किन टाइट कोट पहन रही है, डीजे पे फिल्मी गानों डांस कर रही है, वो नंगी है। ये लीला क्रीड़ा है, ये संसारिक काम है। शैतान आपके जीवन में जीवन जी रहा है अपना। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में अपने कामों, वचन विरोधी कार्यों द्वारा दिखाई दे रहा है। शैतान वचन विरोधी कामों के द्वारा आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तो याद रखना मेरे बहन भाइयों, पौलुस कहता है ना, यदि मैं इंसानों को खुश करता रहता ना तो तेरा दास ना होता। गलातियों 1 लगा है 10-12 में ऐसा है, पढ़ लो इसको। यदि मैं मनुष्य को खुश करता रहता तेरा दास ना होता। गलातियों की पुस्तक निकालेंगे हम लोग 1 अध्याय, उसका देखना 12 में। गलातियों 1 अध्याय 10 है ना, 10 ही। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। अगर आप मनुष्य को खुश कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार खुश कर रहे हैं, वचन नहीं मान रहे हैं आप, तो आप भी खुदा का बेटा बेटे नहीं है, आप भी दुल्हन नहीं है यीशु मसीह की। हालेलुया। याद रखना, आप क्या बेशक रहोगे, हम दुल्हन है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदार खुश कर रहे हो, आप अपने पड़ोसी खुश कर रहे हो, संसारी लोग खुश कर रहे हो, वचन को ना मानकर उनके जैसे काम कर रहे हो, उनके जैसे जीवन जी रहे हो, तो आप मसीह के बेटा बेटे नहीं होंगे। हालेलुया। मसीह के बेटे बेटियां वो है जो उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। निकालिए रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 निकाल लीजिए, और मेरे साथ जी 14 वचन पढ़ेंगे, 8 का 14 मैं पढ़ूंगी। रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही हैं भैया जो उसकी आज्ञाओं को जीते हैं जीवन में, और जी लोगे अगर आप ये समझिए हाँ ये मेरे लिए है। और हालेलुया, अगर चाहत है जीने की तो एक दिन खुदा आपकी मदद करेंगे और आप जी लेंगे। आप दुआएं करेंगे, घुटने पे आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, छाती पीटेंगे खुदा से, आप शर्मिंदा होंगे अपनी गलतियों पे, तो खुदा आपको सामर्थ देगा वचन पर चलने। हालेलुया। तो नंगापन क्या है? वचन का ना होना, शुद्ध वचन का ना होना।
हालेलुया। जी मेरी प्यारे बहन भाई, आज पांचवा नबी का पांचवा दर्शन था कि नैतिकता की कमी आ जाएगी। स्त्रियां अंतिम दिनों में अंजीर के पत्तों में दिखाई देंगी। शुरुआत जैसा खुदा शुरू में था, अंत में ऐसे हो जाएगा। हब्बा अंजीर के पत्ते पहले थे ना, तो केवल आप देखो फैशन टीवी देखो, फैशन टीवी देखो, फैशन के चैनल देखो, आप लोग रोड पे जाओ, अमेरिका में जाओ, हैं बड़े और शहरों में जाओ, नाइट क्लब में जाओ, डिस्को डांस में जाओ, कि कैसे स्त्री कोट पहन के आती है, हैं आ गया नहीं पत्ते में। क्या अंजीर के पत्तों से तन ढक जाएगा? नहीं। सूखे हुए तो सूख जाएंगे दोपहर में, ये झड़ जाएंगे, फिर आप नंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अंजीर के पत्ते बना लिए अब किन्होंने? आधा ऊपर बना लिए, अंजीर के पत्ते बना लिए। ये अंजीर के पत्ते अलग जाएगा मैसेज। हालेलुया। हम सुनेंगे बुधवार को या संडे को। अब हम देख रहे हैं श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र है शुद्ध वचन। हालेलुया। यानी वस्त्र मतलब यीशु मसीह। अगर पुरुष लोग पान मसाला खा रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, फिल्मी डांस कर रहे हैं, ये संसारिक काम है, ये शैतान की शिक्षाएं हैं, ये शैतान का नेचर है। हालेलुया। बहुत से लोग, मैं टीवी पे प्रचार कर चुके हूँ, लेकिन यूट्यूब पे भी करूंगा। हालेलुया। अच्छा, सिनेमा जो लोग देखते हैं, आप लोग कह रहे होंगे कि पास्टर जी आप सिनेमा के बहुत चिल्लाते हो, सिनेमा के बहुत चिल्लाते हो। कारण है भाई बहन, कारण इससे लोग बिगड़ रहे हैं, नरक जा रहे हैं लोग, खुदा के बैरी बन रहे हैं, खुदा को रिस्क दिला रहे हैं अपने जीवन में, हैं क्रोध के पात्र बन रहे हैं, इसे चिल्ला रहा हूँ। हालेलुया। अच्छा, सिनेमा में क्या चीज अच्छी बताओ जरा मुझे, फिल्मों में क्या चीज अच्छी है बताओ। बदला लेना से दिखाते हैं इसमें, और कलम लिखा है बदला मत लेना, बदला मैं लूंगा तेरा। हालेलुया। शादी से पहले लड़का लड़की प्यार करते हैं, हीरो हीरोइन, ये व्यभिचार में आता है। क्या अच्छा बताओ मुझे, हैं हीरोइन कपड़े कम पहनती है। अगर अगर राज शादी नहीं करता है, अगर माँ बाप शादी नहीं करते हैं हीरोइन की हीरो से, तो भाग जाती है या माता पिता विरोध में खड़ी जाती है। नहीं देखा आपने? क्या अच्छा बताओ मुझे। बॉडी बिल्डर उसमें दिखाते हैं, सारे दिखाओ, बॉडी बिल्डर दिखाते हैं, हीरो को दिखाते हैं, एक हीरो मार रहा है 15-20 लोगों को मार रहा है। क्या मार पाएगा सर? रियलिटी मार पाएगा? दो को नहीं मार पाएगा। अब ऐसा मारा, ऐसा मारा भाई साहब दीवार में घुस गया, ऐसा हो जाएगा अभी? मैं देखा हूँ जो आपको जो साउथ की फिल्म देखी है आपने, ऐसा मारेगा हीरो भाई साहब, वो जमीन धस जाएगी। सही देवल वो उठा लेगा, उखाड़ लेगा, उखाड़ लेगा उसमें, इतना मजबूत होता है, सीमेंट में घुसा होता है वो, निकाल लेगा, पसीने पसीने छूट जाएंगे, निकाल नहीं पाएगा। यानी ओवर एक्टिंग, जो है ही नहीं, जो रियलिटी ही नहीं है, हैं? सही देवल को यहाँ ले आओ, ये नहीं उखाड़ देने वाला, पाँव खड़े वाला, उखाड़ दे। हमारा उखाड़ के हमें उखड़वाना है। पी के फिल्म देखो आप, कार में गलत से कार हिल रही है, क्या दिखा रहे हैं, क्या 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 हो रहा है इसमें, सोचा? और कितना अब तो फिल्म ऐसे बन रही है भाई साहब, पता नहीं सेंसर बोर्ड कैसे पास करता है उसको, हैं? जो लड़का जो माँ बाप ना देख पाए साथ हैं, और लड़की हीरो नहीं मिली, हीरो से प्यार करता था ना, अगर वो नहीं मिली तो पीड़ लगा वो देवदास बन गया, याद आ रही है उसकी, कम हो जाएगी याद। शराब पीना सिखा रहे, नहीं सिखा रहे हैं, शराब पीने के लिए प्रेस कर रहे हैं ना फिल्म वाले, है नहीं? हालेलुया। भाई साहब जैसे फैशन वाली हीरोइन पहनती हैं कपड़े, वैसे ही आज मसीह लोग पहनना चाहते हैं। आज मैं देखता हूँ, मुझे अभी मेरा वीडियो जाएगा तो सब लोग देख ही लेंगे, देख लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़े समय में रहना है। हालेलुया। मसीह परिवारों में घरों में पास्टर है, लेकिन फिल्मी घर में प्रोग्राम हो रहे हैं वैसा, लड़की नाच रही है, आज का मजा ले ले गाना, आज की रात कैसा है, छोटी लड़कियां नाच कर रही है, और माफ कर
शराब के गानों पे डांस हो रहा है, हैं? तो आप एक से एक असली गाने पे डांस हो रहा है, हैं? छोटी-छोटी लड़की डांस कर रही है। आगे क्या बनेगी वो? हीरोइन बनेगी। हीरो जैसे काम करेगी, वैसे कपड़े पहनेगी, वैसे प्यार करेगी लड़के से, वैसे ही माँ-बाप को ग्रोथ करेगी, फिर बड़ा जाएगा। नहीं? हालेलुया! ये फिल्मों ने बिगाड़ दिया है। कपिल के नाटक ने बिगाड़ दिया है। जो कॉमेडी आता है ना सो, कितना फ्लर्ट करता है वो। मत बात करिए, देखने की मना कर रही है, वो चिपक रहा है। नबी कह रहा है नहीं, ना 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 ना, चाहे बहन हो चाहे मौसी हो, सही बात है। याद रखना मेरे बहन भाई, आपको नहीं छूना है इसको। हालेलुया! छूना नहीं है आपको, जवान को नहीं छूना है। सेक्स ग्रंथियां कार्यशील हो जाएंगी। यहाँ देखने से जाती है, देखने से छूने से नहीं होगी क्या? हालेलुया! मैं क्या कहूँ भाई बहन, बहुत कहने के लिए है, बहुत। तो फिल्म में क्या दिखाते हैं? नशाखोरी को, नशे वाली चीजों को बढ़ावा देते हैं। हीरो लोग केसर गुटखा का ऐड करते हैं, वाइन का ऐड करते हैं। और हम इन हीरो लोग देखो, ये भाई हीरो लोग क्या तलाक उसमें दिखाते हैं, शादियों में तलाक में शादी कर लेते हैं, नहीं दिखाते हैं? तो टोटल बाइबल का उल्लंघन दिखाते हैं भाई साहब। खुदा के वचन को उल्टा फिल्म में उल्टा कर देते हैं। इसलिए मेरी चाहत यही है, मेरे घर में कभी खुदा टीवी ना होने पाए। हालेलुया! मैं ये दिल से दुआ है खुदा से। हालेलुया! और किसी बहन भाई के ना होने पाए जो सच्चे मसीह हैं। हालेलुया! आप इसमें भी लोग इतना उठाएंगे, तुम कहते हो हम तो वो देखते हैं न्यूज तो नाम के लिए बहाना है, फिर पूरे दिन चलेगा फैशन शो, फिल्में चलेंगे, नाटक चलेंगे। हालेलुया! तो ऐसा पेड़ में लगा उल्लू बैठे। सही बात। हालेलुया! खुदा को बहुत आनंद है मेरे बहन भाई। तो सिनेमा ये चीज अच्छा नहीं है भाई। वहां घूमना फिरना दिखाते हैं, वहां पे इंजॉय दिखाते हैं, वहां पे फ्रीडम दिखाते हैं। अरे कुछ भी करो, कुछ नहीं है। दिन की एक गाना है ना, 4 दिन की जिंदगी ऐसे कर ले, हैं? वो ऐसे करेगा, फिर जो फिल्म देखेगा वो ऐसे करेगा। वो वचन जाए एक तरफ, वो ऐसे करेगा। खुदा को छोड़कर तुझे मनाने आया हूँ। गाने में शब्द होते हैं, खुदा को छोड़कर, वो हीरो गा रहा है अपनी हीरोइन के लिए, खुदा को छोड़कर एक तरफ करके मैं तुझे मनाने आया हूँ। ऐसे ही रब से ज्यादा है, कैसे रब से ज्यादा बता दे हाँ, से तो नहीं, किसी को मेरी हेल्प कर दे तो मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर ऐसे गाने याद, मैं माना आप नहीं देखते हो फिल्म में, लेकिन कुछ तो याद कभी आ ही जाता है। रब से ज्यादा प्यार करो, खुदा को ज्यादा तो प्यार करूंगा। हालेलुया! ये चीज सिखा। और जिनको आप आदत मानते हैं भाई, वो डबल शादी कर बैठे। हाँ, एक के होते हुए, तो ये गलत है भाई। एक के होते हुए आप शादी कर नहीं सकते भाई। आप चर्च में पास्टर के सामने ये वादा करते हो, जब तक ये जिंदा रहेगा मैं साथ दूंगा, इसका साथ दूंगी, जो तो मौत जुदा ना करे, हम अलग होंगे नहीं। तो अब और वो हीरो आप जिसे आदत मानते वो हालेलुया! सही बात। मैं उदाहरण, अब नाम क्या लूं, आपको जानते हो कि अधिकतर हीरो हीरोइन शादीशुदा शादी करते हैं, अधिकतर तो बर्बाद तोड़ते हैं वो लोग, ना फिल्मों में भी और रियल में भी। इसलिए उनको हटाओ अपने जीवन से। हालेलुया! मत दे, ये बुरी संगति अच्छी तो खराब कर देगी। आप फिर नंगे हो जाओगे, क्या जाओगे फिर? आत्मिक तो नंगे हो जाओगे। तो लौकिक काल क्या है? नंगा है। इसमें लोग नंगे हो गए हैं, कपड़े बहुत है उनके पास, हैं? लेकिन वचन नहीं है। बपतिस्मा गलत, प्रभोज गलत, हालेलुया, कपड़े गलत, बहुत सी चीजें खराब। लेकिन खुदा का महान धन्यवाद देते हैं प्रभु का, खुदा ने ये कहा है एलिया आएगा सब कुछ सुधारेगा। इस लौकिक काल में एक एलिया आया भाई, हालेलुया, लौकिक काल का दूत है वो सब कुछ सुधार, खुदा सुधारेगा उसके द्वारा, ऐसा। हालेलुया! तो मेरे बहन भाई, नंगापन क्या है? मेरे बहन भाई, नंगापन ये है कि स्त्री पुरुष के अधीन नहीं है। अब
स्त्री पुरुष के अधीन नहीं रह गई। हालेलुया। वो औरत आदमी को तुच्छ समझती है, उससे बुरा बर्ताव करती है। और देखो, सुन याद आ गया, जितने भी रील देखोगे आप जिसमें आदमी पिटेगा औरत से, भाई बहुत सी रील ऐसी, गालियां खाएगा, बेलन खाएगा। और एक तो मैं देख रहा था, नजर पड़ी मेरी, तो एक लड़की हीरो पत्नी मार रही है पति को, है इतनी रिश्तेदार आ गए, तो सब लोग लड़के को छोड़ छाड़ चढ़ाई, आदमी चला रहा टैबलेट, और अपना आलू छील रही है ऐसे। मतलब लिखा है आज बचा लिया इस आदमी को रिश्तेदारों ने। मजा दे रहे हैं, नाम लेते रहे। तो जो आप देख रहे हो ना, फिर यही आत्मा घुसेगी आप अंदर, अपने आदमी को अधीन करने की। जो कलाम लिखा है कि स्त्री अधीन रहे आदमी की, हालेलुया, पति की। क्या अच्छा है बताओ मुझे, रील में देख रहे हो आप, नाटक देख रहे हो, नाटक में देखो आप औरत को दिखाएंगे प्रधान, परिवारों में औरत को प्रधान दिखाएंगे। दिस इज द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। हालेलुया। तो नंगे हो फिर, अगर पुरुष घर में नहीं चलती और चलती है, उस घर का उसका नाश है भाई, उस घर में यहोवा रह नहीं सकता। हालेलुया। क्या हम ये कह रहे हैं कि औरत को पैरों को युद्ध समझो? जी नहीं, उसे प्यार करो, हैं, सम्मान दो, उसके दुख सुख में खड़े हो। लेकिन जो बात बाइबल की है, तो फिर अधीन तो स्त्री को पति रहना ही होगा, ताकि रक्षण में जाए, उसे पवित्रता मिले। ये आपसे नहीं होगा, आपका तो स्वभाव वही होगा कि मैं आदमी को दोषती रहूं, पीटती रहूं, डांटती रहूं। ये सताने का आत्मा है। लेकिन जब खुदा का आत्मा आएगा, वो आपसे करवाएगा सर कि मैं अपने पति के उसे प्यार करूं, उससे अच्छा व्यवहार करूं। हालेलुया। आप ऐसा नहीं कर रही है बहनें हमारी, यूट्यूब पर सुन लीजिए मेरे बहन भाई, अगर ऐसा नहीं कर रही हैं आप, तो मेरे बहन आप आज भी आत्मिक तौर से नंगी है, आपके पास श्वेत वस्त्र नहीं है। हालेलुया। आज वो नंगी हुई हफ्ता वहां पर, आज सतान नंगा कर रहा है वचन को छीन कर, वहां पे वचन छीना, व्यभिचार करवाया, आज भी विभिन्न तरीके से खुदा की आज्ञाओं को तोड़वा रहा सतान। हालेलुया। क्या लिखा है अधीन रहना चाहिए बाइबल में? जी, लिखा है। हालेलुया। इससे खुदा के वचन की शोभा बढ़ती है। हालेलुया। मेरी बहनों, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, दुआ करो, दुआ करोगे तो खुदा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इसी चीज को हम थोड़ा और आगे देखेंगे। हमने आज देखा कि पुरुष को लंबे बाल बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। हालेलुया। इतना लंबे बाल हो गए, कंधे से नीचे जा रहे हैं, मान लो, है तो और अगर वो चुटिया बांध रहा है, रबड़ में लगा रहा है, और निकर मत पहनिए आप, निकर नहीं, आपकी नहीं है, आप खुदा की दुल्हन है आपके। अब रात में भी उस पे पहनिए, अब दिन में पहनिए, हटा दीजिए इसे, आप पैंट पहनिए, लोअर पहनिए इसे। हालेलुया। जो सही तरह लोअर पहनिए। ये नबी ने बोला, हालेलुया, ये बाइबल ने बोला, हालेलुया। ये औरतों कपड़े औरतों पहने दीजिए। कहाँ पे? सलवार के अंदर। हालेलुया। आप मत पहनिए, आप नंगे हो जाएंगे वरना। हालेलुया। और नंगे रखते हुए लोग नहीं जाएंगे, बिना श्वेत वस्त्र नहीं जाएंगे। श्वेत वस्त्र प्रचार हम करेंगे अगले बार। आज हम देखा स्त्रियों को लंबे बाल रखने चाहिए, ये इनकी शोभा है, खुदा ने उनको ओढ़ने के लिए दिए हैं। मैंने पढ़वाया पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14-15 में। हालेलुया। आप नंगी हो जाएंगे, आपके पास श्वेत वस्त्र नहीं है फिर। हालेलुया। अगर जो मैंने पढ़वाया, श्रृंगार के बारे में पढ़वाया मैंने आपको। हालेलुया। मैंने आपको सुहावने वस्त्र पहने, यानी ऐसे पढ़ते हैं बदन पूरा कवर हो जाए। हालेलुया। और आपके चेहरे पर कोई भी मस्कारा लस्कारा ना हो, क्यों सिंपल रहे आप। अरे तुम बात कर रहे हो मसीह में। एक बार मैं अलीगढ़ गया था बच्चे दिखाने के लिए, तो वो जो थी ना प्रचार, जो डॉक्टर साहब रहती है, असिस्टेंट रहते हैं, वो बेचारी इतनी सिंपल, एकदम सलवार और नहीं पैंट के ऊपर पहनते, सलवार के ऊपर कुर्ती, हाँ वो पहने थी। एकदम बेचारी इतनी अच्छी लग रही मुझे, भाई साहब इतना आदर सम्मान जाएगा उसके लिए बोला। और भाई साहब सुनो ध्यान से, कोई मेकअप नहीं, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी आत्मिक, इतनी धार्मिक लग रही है मुझे। हालेलुया।
और दूसरी तरफ बैठी थी जो काउंटर पे है, वो जीन्स और टॉप पहन के तमाम सजा गई है। हाँ, अलीगढ़ में वो बिल्कुल ऐसे लग रही है इजाबेल जैसी, और उसकी बोली में कोई स्वाद नहीं, कोई मैनर्स नहीं। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी और वैसे बोलो पानी, जैसा पसंद खाओगे वैसे आपका व्यवहार होगा। हालेलुया। याद रखना मेरे बहन भाई, खुदा को बहुत आस्ते। आज हमने देखा क्या चीज देखी हमने, बताओ। स्त्री सुहावने वस्त्र पहने, सलवार पहने, कुर्ता पहने अपने आप को, हालेलुया। पुरुषों वाले कोई कपड़ा ना पहने, चुस्त कपड़े ना पहने, टाइट फिटिंग कपड़े ना पहने, घुटनों से ऊपर की ना पहने, सिलेक्स ना पहने, हालेलुया। अगर वो फिर नहीं पहन रही है उसकी आत्मिक वस्त्र नहीं है, वो नंगी, हालेलुया। और पुरुष पान मसाला छोड़ने के लिए दुआ करें अपने लिए, जो खाते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, लेकिन जो खाते हैं, जो सुनेंगे मुझे, हालेलुया, वो दुआएं करें। तुम्हारे लिए कठिन है, खुदा की कठिन नहीं है। हालेलुया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, बोलोगे तो पाओगे, और खटखड़ा तो बड़ी खोल दिया जाएगा। आओ एक दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक वस्त्र, श्वेत वस्त्र, जो कि आपका शुद्ध वचन है प्रभु, ओ खुदावंद, आपने हमें बाइबल में दिया है प्रभु जी, होने पाए प्रभु, हमारे समझ में आए प्रभु। हम गुस्सा न करें इस पर प्रभु, हम क्रोध न दें प्रभु, हम अपने प्रचारक की, पास्टर की पीठ पीछे बुराई न करें प्रभु जी, और प्रभु हमें सिर्फ बाइबल में देखें प्रभु। कोई नहीं बचेगा प्रभु बिना पवित्र आत्मा पाए। जो वचन को फॉलो नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। हम चाहते हैं बचना उस नरक से, उस आग की झील से। खुदा हमें हमारे विश्वासों को बढ़ाए प्रभु, हमें प्रार्थना को जीवन दें प्रभु, और हमें नम्र दिन बनाए प्रभु जी। जब वचन आए तो हम समझ लें प्रभु, और अपने जीवन में अमल करने के लिए दुआएं करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। हम सबके साथ हों प्रभु जी, हमारी मदद करें। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग। गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत आशीष दे आप लोगों को। आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, इसे आगे बढ़ाएं दोस्तों में, और ये संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन को बदले, वो आशीष।